क्या आप एक जमीन खरीदने के बारे में विचार कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये विचार काफी पवित्र विचार है, अच्छा विचार है कि आपने एक जमीन लेने के लिए सोच रहे हो। काफी अच्छा चीज है। जमीन में इन्वेस्ट करना एक बेहद फायदेमंद चीज है और लाभकारी भी। लेकिन आप जमीन खरीदने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। होता क्या है दोस्तों, ये कईयों के साथ हुआ है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्या आपको करना है उसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। जमीन खरीदने से पहले, जमीन खरीदने के दौरान आपको क्या चीज नहीं करना है। सबसे पहला, ज्यादा जोश, ज्यादा उतावलापन उस सामने वाले ब्रोकर को नहीं दिखाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जमीन खरीद रहे हो किसी ब्रोकर के थ्रू, दलाल के थ्रू, तो ध्यान रखें वो दलाल, आप कोई पहचान वाला को मत चुनिएगा। कई सारा दलाल हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, उसमें से हो सकता है कि एक आधा ब्रोकर आपका पहचान का हो। आप उतना जबरदस्त नेगोशिएशन नहीं कर पाओगे, उसके साथ आप बार्गेनिंग जो है वो नहीं कर पाओगे, तो आप यहां पर ठग जाने का काफी चांसेस है। पहली बात। दूसरी बात, कल को जमीन खरीदने के बाद कुछ पेपर वगैरह, उसका जो डीड रहता है, दलील रहता है, इसको मिलने के लिए कोई जो पेपर वर्क है उसमें आनाकानी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज्यादा खुल के दबा के कुछ बोल भी नहीं पाओगे। आप हमेशा शर्म शर्म से करते रहोगे और खुल के उसको कुछ बोल नहीं पाओगे। तो ये कई सारे चीज हैं जिसमें आप बिल्कुल कमजोर पड़ जाओगे। तो कभी भी अगर आपको जमीन खरीदना है तो इस तरह का जान पहचान वाला ब्रोकर से आप दूर रहिए। बस आपको जान पहचान वाला ब्रोकर से दूर रहना है। वो जो अनजान है ना, वो आपके लिए फायदेमंद हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब पॉइंट नंबर हो गया 2, अब बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट यही है, आप एक जमीन खरीदने जा रहे हो। आपको जब भी जमीन दिखाया जाता है, आप उस चीज को पेपर के साथ कनेक्ट करके तभी उसमें हाँ कीजिए। जमीन देखने से कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्रोकर जो जमीन दिखा रहा है, उस जमीन को देख के आपने उसके ऊपर अपना पूरा पैसा लगा देते हो। लेकिन जब पेपर बनता है, जब दलील बनता है, डीड बनता है, तो पता चलता है ये किसी और जमीन का डीड है। आपको किसी और जमीन बेच दिया गया है, दिखाया कुछ गया है, बेच कुछ और दिया गया है। आपके साथ ये ना हो, इस बात के आप पूरा का पूरा ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको बोल रहा हूं, आप लोग जो पैसा कमाते हो, काफी हार्ड अर्न मनी है, इसको ऐसा नहीं जाने दे सकते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। एक एक चीज देखिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि खरीदारी में काफी समय बीत जाए, लेकिन समय बीत जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घाटे का सौदा, गलत वाला सौदा में मत फंस जाइएगा। थोड़ा समय लगने दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा मत सोचिए कि अरे जमीन तो बहुत अच्छा जमीन है, अगर मैं डिले करूंगा, देरी करूंगा, तो पता नहीं ये मेरा जमीन जो है हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, ऐसा आपको लग सकता है, ये आपका मन के अंदर से इच्छा हो रहा है कि अभी का अभी इसका सौदा तय कर ले। ऐसा दुनिया भर का और भी बहुत सारे जमीन आपको मिलते रहेगा। आप उस जमीन में अगर कहीं फंस गए ना, फिर आप देखोगे आपके सामने हजारों ऑफर आ रहा है, लेकिन तब आप फंस चुके हो। आपका सारा कैपिटल जो है उस जगह में जा चुका है। अब आप दूसरा जमीन खरीदने के लायक या उतना कैपिटल आपके पास है ही नहीं, तो आप फंसे हुए हो, आपका गला बिल्कुल दब गया है। ऐसा नौबत ना आए, इसीलिए इस बातों पर ध्यान जरूर रखें। और चौथा पॉइंट है कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो, वो जमीन के आसपास का जो जमीन का ओनर है, मालिक है, हो सके तो उनके साथ बातचीत कीजिए और उस जमीन जो आप खरीदने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा सा मालूमात करते रहिए। इससे आपको जो कोई अगर फॉल्ट है
उस जमीन में कोई गड़बड़ी है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 4 पॉइंट है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखते हुए आप कभी भी जमीन का जो है सौदा तय करने जाइए। इससे होगा क्या, आप बड़ा एक खतरा जो है ठग जाने का, उससे बच जाओगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो जब आएगा तो आपको वो एक हेल्प कर पाएगा, आपको एक दिशा मिल पाएगा। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।